कहा है ना कि हम तो सत्य नाम व्यापारी, कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई कोई पान सुपारी, हम तो ला दो नाम धनी। ऐसा नाम जो हर एक श्वास में, जिसकी कोई कमी नहीं है, जिसकी कोई कमी नहीं है, यह है एक छुपी हुई शक्ति हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो कोई भी हो। इस दुनिया के अंदर जाओ, इस संसार के अंदर तुम क्या पहना हुआ है तुमने, इसकी लोग कदर करते हैं, इसकी लोग कदर करते हैं। सूट वूट पे जाओगे लोग कदर करेंगे। वही आदमी है पैंट शर्ट पहन रखी है, कौन हो जी तुम? हैं? कौन हो जी तुम? क्यों? हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। एक दूसरे को जो सचमुच में पहचानना है, इस चीज को हम भूल चुके हैं, क्योंकि मेले में खो गए ना कहीं। याद है बच्चा जब मेले में खो जाता है, माँ ने हाथ पकड़ा हुआ है, पिताजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, और बच्चे का ध्यान जा रहा है गुब्बारों पे, खिलौनों पे, ये क्या है, वो क्या है, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और उसी में धीरे 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 जो हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था, वो सारे और दृश्यों को देखते 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 वो हाथ ढीला होना शुरू होता है, और जैसे ही ढीला होना शुरू होता है उंगली फिसल जाती है, परंतु उंगली निकल गई हाथ से, इसका कभी एहसास नहीं होता है, कभी एहसास नहीं होता। इसीलिए इसको माया का छूट गई उंगली, एहसास नहीं होता। क्यों? ध्यान कहां गया हुआ है? गुब्बारों पे गया हुआ है। रंग बिरंगी चीजें लगा रखी हैं दुनिया वालों ने, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। दुकानों पे रंग बिरंगी चीजें लगाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं ताकि ध्यान जाए उधर। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं क्या देखता है, मनुष्य नहीं देखता है, इस चमड़ी का क्या रंग है वो देखता है। विदेशी है, हिंदुस्तानी है, काला है, पीला है। मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचान पाता है, बालों को देखता है। बूढ़ा है, जवान है, क्या देखते हो? आदमी है, औरत है, जवान है, बूढ़ी है, बूढ़ा है, बच्चा है, किसका बच्चा है, माँ कहाँ है, बाप कहाँ है। यही तो सब चीजें देख। और सारी चीजें जो असलियत है, तुम भी जीवित हो, मैं भी जीवित हूं। जब तुम किसी को देखते हो तो क्या सचमुच में तुम ये कहते हो ये भी जीवित है, मैं भी जीवित हूं? इसमें भी ये बात नहीं आती है दिमाग में, ये बात नहीं आती है दिमाग में। क्या आता है? अमीर आदमी, गरीब आदमी, ऑफिस का आदमी है। जो चीज है उसको तो भूल गए, जो मूल चीज है उसको तो भूल गए कि तेरी जिंदगी में भी ऊपर नीचे तेरे साथ भी होता है, ऊपर नीचे मेरे साथ। तू भी एक दिन पैदा हुआ, मैं भी एक दिन पैदा हुआ। तू भी जीवित है, मैं भी जीवित। तभी जब इन चीजों को हम साफ साफ देखने लगेंगे, तभी तो हमको समझ में आएगा कि हम सब एक ही नौका में बैठे हुए हैं।
अगर कोई ये कहने लगे कि वो जो वहां बैठा हुआ वहां छेद कर दो तो उसकी नौका डूब जाएगी, यही तो करते हैं ना लोग। तो वो बैठा हुआ वो बदमाश आदमी है, उसकी डूब जाएगा। नहीं, समझ में तो ये आना चाहिए उसके नीचे छेद करोगे पूरी नौका डूबेगी और उसमें तुम भी बैठे हुए और तुम भी डूबोगे, सब डूबेंगे। जब साफ साफ तरीके से देखोगे तब तुमको इस ज्ञान की महिमा समझ में आई कि क्या मिला। मुझे एक ऐसी चीज मिली जिस चीज ने मेरे को अंदर तक पहुंचाया। और ऐसी जगह जहां दुख नहीं है, जहां दुख नहीं है, ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी नहीं जा सकती परंतु जहां अंधेरा भी नहीं है। जहां कोई बाजा नहीं है, न बजाने वाला है और बिना बजाए ही अंदर साज बजा। अभी ना लोग एक कबीरदास जी की बात, गगन गर्ज बरसे अमी बादल भय गंभीर 34 दम के दावनी तो भीजे दास कबीर। समझ में थोड़ी आती है लोग, कहां आएगी समझ में, कैसे आएगी समझ में। गगन गर्ज, गगन गर्ज रहा है और बरसे क्या, पानी नहीं, अमी अमृत। गगन गर्ज बरसे अमी बादल भय गंभीर 34 दम के दामनी, 34 चमके दामनी और भीजे दास कबीर। एक किताब पढ़ रहा था मैं कबीरदास जी के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ है कबीरदास जी का कोई गुरु नहीं था। इतनी हंसी आई मेरे को। बात समझते नहीं है ना लोग। कबीरदास जी को जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो गुरुओं के बिल्कुल विपरीत थे। गुरु उनको पसंद ही नहीं थे और खूब निंदा करते थे, खूब निंदा करते थे। और जब ज्ञान हुआ, सच्चे गुरु महाराज उनको मिले, उसके बाद वो जितनी महिमा गाए उतना ही उनके लिए कम था। उसके बाद तो फिर महिमा गाने शुरू की तो गाते चले गए, गाते चले गए, गाते चले गए, गाते। नहीं आती है लोगों की समझ। ये जो गगन गरज रहा है ये तुम्हारे अंदर का गगन है, बाहर वाला नहीं। गगन गर्ज बरसे अमी, और ये अमृत कहां बरस रहा है, वो भी तुम्हारे अंदर बरस रहा है। और बादल भय गंभीर, देखा है जब बादल चढ़ जाते हैं ऊपर तक, ऊपर तक, बादल भय गंभीर, वो गंभीर कहां हो रहे हैं, वो तुम्हारे अंदर हो रहे हैं। और 34 दम के दाम कहां चमक रही है, ये चमक चमकाट जो है बाहर की नहीं, ये तुम्हारे भी अंदर। और अगर ये बात समझ में आ गई तो कौन भीगेगा इस बार?
ये बात अगर समझ में आ गई तो कौन भीगेगा इस बार? अब की बारी तुम्हारी हो जाए। देखो, सोच रहा था मैं आज, कबीरदास जी का तो शरीर पूरा हुआ, परंतु सब में, सभी मनुष्यों में एक कबीर बसा हुआ है। ब्रह्मानंद जी का शरीर पूरा हुआ, बहुत समय हो गया, परंतु सभी प्राणियों में एक ब्रह्मानंद जी भी बसा हुआ है। मीरा का शरीर हुए पूरा बहुत समय हो गया है, परंतु सब में एक मीरा भी बसी हुई। मीरा क्या है? वो भक्ति जो अपने हृदय में उस भक्ति को अपनाएगा, सच्ची भक्ति को अपनाएगा, उसकी मीरा नाचेगी नहीं? कैसी नहीं नाचेगी? उसकी मीरा गाएगी नहीं? कैसे नहीं गाएगी? अंदर की जो मीरा है, देखो ना, चाहे किसी को पहचानो ना पहचानो, और जहां भक्ति देखो किसी की, मीरा एकदम याद आती है, पहचान आ जाती है ना, जो मीरा अंदर बैठी है। तब जब ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर असली महत्व रखना शुरू करेंगी, तराजू में दो साइड होती हैं, एक तरफ एक चीज रखी जाती है, एक तरफ दूसरी चीज रखी जाती है, जिसको तोलना है। तो बताओ कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की? तराजू देखा हुआ तुमने, भारी चीज नीचे हो जाएगी, हल्की चीज ऊपर हो जाएगी। जब दोनों का जो वेट है बराबर रहेगा, दोनों एक जैसे, ये चीज हल्की हो जाएगी, ये चीज भारी हो जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी, ये चीज ऊपर चली जाएगी। तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी के अंदर का जो तराजू है, किस हालत में? कौन चीज इस जिसमें भारी है और कौन चीज हल्की है? इस तराजू में, जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर तराजू है, इस तराजू में अगर श्वास को तुम तोलोगे तो वो श्वास की कीमत इस तराजू में हल्की आएगी या भारी आएगी? सोचो, सोचो।